देखिए, पहले आपने सीजीआई की बात की, वाक़ई में सीजीआई वाला जो फ़ैसला है बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन एक एक कायदे से एक दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज कर लेनी चाहिए थी। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना ही नहीं चाहिए था। अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया, तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को तत्काल सुप्रीम कोर्ट की बात मान लेनी चाहिए थी, लेकिन ये खामखा इश्यू दो तीन सुनवाइयों तक चलता रहा। ये अपने आप में बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि तमाम चीजें ये कह रही हैं कि जो 66 ए एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ, बाकी चीजें जो हुई, कि उसके अंदर अगर कोई संज्ञेय अपराध है जिसके तहत बलात्कार जैसा इश्यू है, यौन शोषण जैसा मुद्दा आता है, तो उसमें पुलिस के लिए एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। अगर एसएचओ दर्ज नहीं करेगा तो एसपी दर्ज करेगा, एसपी दर्ज नहीं करेगा तो मजिस्ट्रेट के पास शिकायत जा सकती है, और दर्ज नहीं करने के चक्कर में 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। और फिर जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है, पीई इसलिए नहीं होती कि जो कंप्लेनेंट ने जो मामला दर्ज कराना चाह रहा है उसमें सच्चाई कितनी है, उसमें सबूत कितने विश्वसनीय है, कितने सबूत विश्वसनीय नहीं है। पीई इसलिए होती है कि ये जो मामला है ये संज्ञेय अपराध के तहत आता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस के तहत आता है या नहीं आता है। अब दिल्ली पुलिस इतनी दुनिया की सबसे प्रोफेशनल पुलिस मानी जाती है, तुषार मेहता साहब इतने लर्नर्ड वकील हैं, उनको क्या 4 दिन लग गए ये सोचने में कि ये संज्ञेय अपराध के तहत आता है या नहीं आता है? जबकि आता है। पहले दिन ही जो लॉ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ही पता था कि यह मामला संज्ञेय अपराध के तहत, कॉग्निजेबल ऑफेंस के तहत आता है, जिसमें हत्या, बलात्कार, सामूहिक रेप, ये तरह मामले आते हैं, और बहुत सारी नजीरें भी हैं। तो ऐसे में खामखा ये इश्यू ड्रैग किया गया, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज एक दूसरा महत्वपूर्ण फैसला भी हुआ है जिसकी तरफ कम लोगों का ध्यान गया, कि हेट स्पीच को लेकर जो डबल बेंच थी, जो हेट स्पीच को लेकर डबल बेंच थी, उसने भी ये बात कही कि कुल मिलाकर राज्य सरकारों को कोई एफआईआर दर्ज कराए या नहीं कराए, अपनी तरफ से मुकदमा दर्ज करने का अधिकार है। हाल ही में इसी सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच ने राज्य सरकारों को नपुंसक करार दिया था कि आप क्या नपुंसक होते जा रहे हो। टेलीविजन चैनलों को भी लताड़ा था, एंकरों को भी लताड़ा था। तो इस मद्देनजर भी ये सुप्रीम कोर्ट के 2 बड़े फैसले मुझे लगता है कि बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जहां तक अहमदाबाद हाईकोर्ट का मसला है, तो अतीक के मामले में भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में 10-10 जजों ने सुनने से इनकार कर दिया था, जहां तक मेरी जानकारी है। तो ये कोई अनयूजुअल बात उस रूप में नहीं है, लेकिन चूंकि राहुल गांधी का मसला है, हाई प्रोफाइल मसला है, और अब क्या राहुल गांधी, अगर इसी तरह की चीजें होती रही तो क्या हाईकोर्ट को बाईपास करके सीधा सुप्रीम कोर्ट जाने का एक रास्ता खुल रहा है, या सरकार भी चाहती है कि जो रिलीफ मिले सुप्रीम कोर्ट से मिले, हाई कोर्ट की नौबत ना आए। हाई कोर्ट की नौबत आई और हाई कोर्ट से रिलीफ मिली तो कोई पॉलिटिकल इक्वेशन कहीं ना कहीं क्या मोदी सरकार की बिगड़ती बनती है, मुझे नहीं मालूम। मैं सिर्फ ये एक कयासबाजी कर रहा हूं। मुझे नहीं मालूम कि अदालतें, ऊपर की अदालतें भी इस कदर इन्फ्लुएंस होती हैं, लेकिन पहले जो सेशन कोर्ट था सूरत का, उसको लेकर भी पहले से ही ये सवाल उठने शुरू हो गए थे, ट्रोलिंग शुरू हो गई थी, और वायर ने तो स्टोरी भी कर दी थी कि ये जो जज साहब हैं, ये अमित शाह साहब के जो पुराने 16 साल पहले या 15 साल पहले या 14 साल पहले वकील रह चुके हैं, वही मुंसिफ मेरा, वही कातिल मेरा, वो क्या मेरे हक में फैसला देगा। तो ये चीजें जुडिशरी के लिए भी, खुद के लिए भी अच्छी बात नहीं है। खुद जुडिशरी को भी इस चीजों को सोचना पड़ेगा। नहीं, वो बात आपकी सही है, लेकिन जो आमतौर पर जज क्या करते हैं कि जिस तरह का अगर कोई कनेक्शन हो तो खामखा उन पर कोई आरोप लगे, उनके इंसाफ को लेकर कोई सवाल उठे, तो वो खुद बाहर बैक ट्रैक कर जाते हैं कि चूंकि मैं पहले रहा तो मेरा एक तरह से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या कुछ मेरा स्वार्थ रहा होगा उस समय, तो इस कारण वो हट जाते हैं। और इसी वजह से कि अपनी तरफ से ही जज जो है, माननीय जज, वो पहले से ही कह देते हैं कि इसकी मामले की सुनवाई नहीं करूंगा। अब ये जज साहब के पास जो मामला गया है, जज साहब को पता है उनके पास मामला है, जज साहब को भी पता है कि वो पहले उनका क्या कोलैबोरेशन क्या रहा है सत्ता पक्ष के लोगों के साथ। तो कल ये सुनवाई के दौरान वो ये सुनवाई से पहले हट जाएंगे, नहीं हटेंगे, या आज ही उन्हें हट जाना चाहिए, ये जुडिशरी को तय करना है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।